दिखा ली। क्या इस पृथ्वी पर अब कोई भी वीर सिर्फ नहीं बचा जो धनुष का चाप चढ़ाकर सीता से स्वयंवर कर सके। ऐसे उनकी सीधी छुपकी बातें मिथिला धीराज ने कह डाली। रघुराज श्री राम का आदेश पाऊं मैं, ये अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश श्री राम का पाऊं मैं, ये सड़ा गला धनुष तो क्या परमान उठाऊं मैं। हे राम, हे दशरथ पुत्र राम, आइए और धनुष पर प्रतंचा चढ़ाकर राजा जनक का भ्रम दूर करिए। आइए। दर्शकों, अब आप दूसरे दृश्य में देखेंगे कि किस प्रकार माँ कैकेयी के वचन राजा दशरथ के वचनबद्ध होने के कारण कैकेयी माँ राम को कैसे वनवास को भेजती हैं। तो आइए दूसरे दृश्य का श्री गणेश करते हैं। तुम रुष्ट क्यों हो प्रिय? क्या हुआ? कुछ तो बोलो प्रिय। आप अपना वचन देकर भूल चुके हैं। कौन से वचन प्रिय? आपको याद है, आप मुझे 2 वरदान देने का वचन दिए थे। पहला ये कि राम की जगह भरत का राज तिलक हो, और दूसरा ये कि राम को 14 वर्षों का वनवास। हाय हे राम, क्या मान लिया कैकेयी, तुमने क्या मान लिया? हे माता, हम लोग वन जाने के लिए तैयार हैं। अब अगले दृश्य में आप देखेंगे कि किस प्रकार रावण माँ सीता का हरण छल से कर लेता है जब वो गंडक वन में रहते हैं और अपने राज्य लेकर चला जाता है। स्वामी, वो देखिए, सोने का हिरण मुझे पर चाहिए। जाके आप कृपया लेकर आइए, वो हमारी उंगली का सुबह बढ़ाएगा। भला कहीं संसार में सोने का मृग होनहार होके भी मिटा सके ना कोई। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं उस मृग को लाता हूँ। हे लखन, आप सीता की रक्षा पूरी तन्मयता से करिएगा। बचाओ बचाओ, लक्ष्मण सीता, बचाओ बचाओ बचाओ। लखन भैया, मुझे लग रहा है कि राम जी किसी संकट में हैं। कृपया आप जाके उनकी मदद करिए, जल्दी जाइए। जो आज्ञा माता श्री, लेकिन आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा। विक्ठांगहि ब्राह्मण देवता, कृपया आप अंदर आके भिक्षा ले लें। मैं बाहर नहीं आ सकती। नहीं देवी, अगर आपको भिक्षा देनी है तो आप यहीं आइए। अगर मैं ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी तो ये अधर्म होगा।
दृश्य में देखेंगे कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी माँ सिया के वियोग में भ्रमण करते हुए सुग्रीव और हनुमान से मिलते हैं और पुनः लंका पर आक्रमण करके माँ को पुनः अयोध्या लाते हैं। अपने हाथों में अस्त्र लेकर सबको आगे बढ़ना है, उस लंकाधीश किसान से बहुरंग विधि से लड़ना है। हे मेरे वीरों सुरवीरों, अपने लहू को गर्म कर लो, क्योंकि अब हमें उस अत्याचारी रावण से युद्ध करना ही होगा। सुना है कपटी मायावी काल का प्रतीक बुलाते हो मुझे। सुना है कपटी मायावी काल का प्रतीक बुलाते हो मुझे। वेद शास्त्रों का ज्ञानी मैं, महाकाल के चरणों में रक्त बहाता सावन हूँ। मैं त्रेता युग का राक्षस भी कलयुग से ज्यादा पावन हूँ। तेज पताका जलती ज्वाला रावण हूँ, मैं रावण हूँ। हाँ, मैं वही रावण हूँ जो 9 ग्रहों को अपने स्थान पर बिठाया था। मुझ रावण ने यमराज और शनि को अपना बंदी बनाया था। फिर चाहे भगवान हो या इंसान, मैं सबके लिए बहुत बड़ी हानि था। मैं रावण बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी था। हाँ, तांडव सा हूँ मैं, तांडव सा हूँ मैं। अपनी माँ के आशीर्वाद से थोड़ा दानव सा हूँ मैं। जब मैंने दर्द में भी चीख चीख करके तांडव किया, तब भगवान ने खुद मेरा नाम रावण दिया। रावण के भगवान के दिए इस नाम को कोई कैसे मिटा सकता है? ना रावण कभी मरा था, ना कोई मार सकता है। जिसे राम ने मारा वो त्रेता युग का रावण था। मैं कलयुग का रावण हूँ। मैं सभी मनुष्यों के भीतर उनकी अंतरात्मा में वास करता हूँ। कितनी विडंबना की बात है कि दशहरे के दिन पूरी दुनिया रावण को जलाती है। रावण को जलता हुआ देख करके पूरी दुनिया जश्न मनाती है। पर मैं दशानंद रावण कभी किसी पुतले में नहीं रहता। मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। पहचानो मुझे, मैं वही रावण हूँ जो तुम्हारे अंदर रहता हूँ। चारों तरफ फैल रही बुराई, चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, बलात्कार, नारी शोषण, ये सब मेरे ही तो रूप हैं। ये सब मेरे ही तो रूप हैं। यहाँ तक कि अब बच्चों के अंदर से भी ईश्वर का